जल्दबाज, क्योंकि वो जल्दी करता, वेट करना उसने कभी नहीं सीखा। हर वो बंदा जो जल्दबाज है उसमें सेल्फ कंट्रोल है। जो बातों में खता ना करे वो अपने सारे बदन को भी काबू में रख सकता, अपने आप को शिकंजे में रखता है। हालेलुया। खुदा की जिंदा हजूरी में आज कलाम मुकद्दस में से बहुत ही ख़ास बात हम खुदा की हजूरी में सीखेंगे। और कलाम मुकद्दस इस टॉपिक को बहुत ही वाज़ेह तौर पर हमें बताता है, सेल्फ कंट्रोल। आज हम जिस बात को सीखने वाले हैं उसके लिए हर एक कोशिश करता है कि वो ऐसा कर सके। हालेलुया। लेकिन हम अपने आप पर काबू रख नहीं पाते। आज हमें ये देखना है कि किस तरह से हम अपने आप पर काबू पा सकते हैं, अपने इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर, अपने थॉट्स पर, अपनी डिज़ायर्स पर किस तरह से हम काबू पा सकते हैं, अपने आप पर, अपनी लाइफ पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो सेल्फ कंट्रोल, पाक रूह का फल जो है उसमें भी हमें पता चलता है कि परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल जो है ये पाक रूह का फल है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि पाक रूह जो है वो सेल्फ कंट्रोल देने वाला रूह है, सेल्फ कंट्रोल देने वाला रूह। जब हम तमोथियस के नाम खत देखते हैं, खुदा का बंदा पौल कहता है कि तुम्हें मोहब्बत, ताकत और ज़ब्ते नफ्स की यानी सेल्फ कंट्रोल की रूह दी गई। तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। हम गुस्से में हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने पाँव को बदी की तरफ जाते कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने पैरों को रोक नहीं पाते। तो सेल्फ कंट्रोल जो है, जब हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो है वो सेल्फ कंट्रोल देता है, खुदा के रूह की बाबत बाइबल बताती है कि खुदा का रूह सेल्फ कंट्रोल का रूह है, यानी ताकत देता है, मोहब्बत देता है और हमें जो है सेल्फ कंट्रोल देता है। फिर भी हम अपनी ज़ुबान पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपनी आँखों पर, अपने दिमाग पर, थॉट्स पर, एक्शंस पर, डिज़ायर्स पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? हम कहते हैं खुदा का रूह हमारे अंदर, हम मसीही हैं, लेकिन हम अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रखते? फिर हमारे अंदर कंट्रोल क्यों नहीं आता? सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं? हमारी ज़िंदगी पर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो किस तरह से हम बाइबल मुकद्दस में से सीख सकते हैं और फिर उस बात को जो हमारे लिए है उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं? किस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं? हम बाइबल मुकद्दस में से आज इस पर देखेंगे। हालेलुया। किस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं? जब हम न्यू क्रिएशन होते हैं, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है, तो उसके बाद
फिर भी हम गलतियों पर गलतियां जो है वो करते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। कई कई साल गुजर जाते हैं, हम इस पर काम भी करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमें तरतीब का नहीं पता, हमें इस पर काम करने का तरीका नहीं आता। किस तरह से हम इन चीज़ों को ओवरकम करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपनी कॉलिंग पर काम कर सकते हैं, खुदा की मर्जी जो है वो अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। हमें ये पता नहीं, हमें किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम करना है। अपने हाथों को गलत काम करने से रोकना, गलत तरफ जाने से रोकना, पैरों को गलत तरफ जाने से रोकना, आंखों को, जुबान को। तो इन चीज़ों के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि हमें क्या करना है ताकि हम अपने आप को काबू में रख सकें। खुदा का बंदा पॉल कहता है 1 कुरिन्थियंस 9:27 में, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे बस में रखता हूं। क्या कहता है खुदा का बंदा पॉल? कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। यानी मेरे बदन पर मेरा कंट्रोल है। खुदा का बंदा पॉल ये कहता है। तो ये बात किस तरह से वो कर रहा है? जब हम कलाम मुकद्दस में से इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर बदन को मारना कूटना जो है वो एक बॉक्सर की तरह वो बात कर रहा है। क्योंकि जब हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में वो एक एग्जाम्पल देता है और वो खिलाड़ी की, पहलवान की एग्जाम्पल देता है कि एक पहलवान जो है वो हर तरह का परहेज करता है। हालेलुया। एक पहलवान हर तरह का परहेज करता है। एक खिलाड़ी जो है वो हर तरह का परहेज करता है। इसी चीज़ को वो पहलवान को ही लेकर ये बात करता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ। तो जब हम इसको ग्रीक में देखते हैं, यूनानी में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक बॉक्सर की तरह वो ये बात कर रहा है कि एक बॉक्सर की तरह मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ। तो जिस तरह की वो वहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है उसी तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो आगे हमें समझाना चाहता है। मारने कूटने का यहाँ मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो अपने बदन को मारता कूटता है, यानी अपने बदन पर काम करता है, अपने बदन के लिए परहेज करता है। जैसे पहलवान जो है वो एक्सरसाइज करता है सेल्फ कंट्रोल के लिए, तो इसी तरह से वो यहाँ पर कहता है कि मैं मारता कूटता हूँ। तो हमारे लिए परहेज क्या है? कलाम के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम जो बाकी तमाम चीज़ों से बच सकेंगे। हमारे लिए यही मारना कूटना है। और हर रोज़ हमें क्या करना है? अपनी स्लीब को उठाना है। हर रोज़ अपनी स्लीब को उठाना है। बाइबल ये बताती है हमें। जब हम हर रोज़ अपने जिस्म को क्या करते हैं, स्लीब पर चढ़ा देते हैं, तो जिस्म ख़त्म हो जाता है। यही इसका मतलब है, मारने कूटने का मतलब है हर रोज़ अपने जिस्म को स्लीब पर चढ़ाना। स्लीब पर जब लटकाया जाता था, बदन टांगा जाता था, तो वो ख़त्म हो जाता था, बदन ख़त्म हो जाता था स्लीब पर। तो स्लीब उठाने का मतलब यही है कि अपने बदन को ख़त्म करना। हालेलुया। और हर रोज़ अपनी स्लीब उठाओ। और इसके लिए हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। हालेलुया। तो हमें ये बात समझनी है कि खुदा का बंदा पॉल जो बात बता रहा है कि किस तरह से सेल्फ कंट्रोल करना, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा फोकस क्या है,
वो ये बता रहा है कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। कि हवा में मुक्के मारने का मतलब ये है, बिना दलाइल के, बिना सबूतों के अगर कोई बात की जाए तो वो हवा में मुक्के मारने के बराबर है। बिना किसी रीजन के अगर कोई काम किया जाए तो वो हवा में मुक्के मारना है। बिना अपने गोल को देखे कोई भी काम करना, बिना ये समझे कि मेरी मंजिल क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, कुछ भी करना, वो हवा में मुक्के मारने के बराबर है। तो वो ये कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ, यानी मुझे पता है कैसे इसको बस में रखना है। यही बात आज आपको खुदा का रूह समझाना चाहता है कि अगर आपको ये नहीं पता तो आप न्यू क्रिएशन होकर भी, न्यू बॉर्न होकर भी, आप कभी भी अपने बदन को, अपने आप को काबू में नहीं कर पाएंगे जो खुदा का बंदा पालूस रसूल करता है। वो ये बता रहा है कि कैसे मारना कूटना है, हवा में मुक्के नहीं मारने, कलाम होना चाहिए कि किस तरह से इसको काबू में रखना है, किस तरह से आप इसको काबू में रख सकते हैं, या अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से आप काबू में कर सकते हो, अपनी लाइफ पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपनी ज़ुबान पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर आप कह सकेंगे कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसको बस में रखता हूँ। हालेलुया। हम कैसे देख सकते हैं कि किसी इंसान में, किसी शख्स में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या फिर वो अपने आप में कैसे ये बात देख सकता है कि उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हर वो बंदा जो जल्दबाज है उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं। हर वो बंदा जो जल्दबाज है, बिना सोचे समझे काम करने वाला, बिना ये देखे कि अंजाम क्या है, काम करने वाला, वो जल्दबाज है और उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो जब हम पतरस को देखते हैं तो पतरस जल्दबाज था। साउल ने भी जल्दबाजी का एक काम किया, इसी तरह से दाऊद ने भी। तो जब हम जल्दबाजी करने वाले को देखते हैं तो जल्दबाज बिना सोचे समझे, अंजाम की परवाह किए बिना कदम उठाने वाले को जल्दबाज कहते हैं। पतरस ने जल्दबाजी में बात की, वो जल्दबाजी में बोलता था, वो जल्दबाज था। इसी तरह से साउल ने क्या किया, साउल ने ऐसा काम किया, शमूएल के आने से पहले कलाम को रद्द करके बिना सोचे समझे उसने कुर्बानियाँ की और नुकसान उठाया। इसी तरह से दाऊद बादशाह जल्दबाजी की, जब वो नबाल को मारने के लिए जा रहा था, उसने जल्दबाजी तो की, लेकिन जब उसे अबीजेल ने दनाई की बात बताई, कलाम बताया, तो उसकी समझ में ये बात आई, क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहा था। जब उसे कलाम मिला तो दाऊद खुद भी एक दाना शख्स था, दाना बादशाह था, तो उसने इस बात को कबूल किया और वो खुदा की कुर्बत में, खुदा के रिलेशनशिप में था। वो इस बात को समझा और उसने उस कलाम को कबूल किया। इसी तरह से हमें कलाम का पता होना चाहिए। जैसे ही कलाम हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें क्या करना है, हमें फ़ौरन अपने कदमों को रोकना है, अपनी आँखों को, अपनी ज़ुबान को रोकना है। जैसे हम देखते हैं कि खुदा का बंदा याकूब कहता कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे। और वो क्या कर सकता है, जो बातों में ख़ता ना करे वो अपने सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। अब ये कौन सा ऐसा शख्स है जो बातों में ख़ता नहीं करता? यही काम पालूस करता है। पालूस कहता है कि मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ, मतलब मैं बातों में ख़ता नहीं करता। और मुझे पता है कि कलाम को किस तरह से यूज़ करना है। वो कलाम को यूज़ करके अपने, या उसे ये पता है कि किस तरह से बदन को काबू में रखना है, उसे पता है। यही बात खुदा का बंदा याकूब कहता है।
कहता है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता। हालेलुया। तो सारे बदन को काबू में रखने के लिए आपको क्या करना है? जुबान को कंट्रोल में रखना है। जुबान को आपको क्या करना है? जुबान को काबू में रखना है। तो जुबान को काबू में रखने के लिए आपको क्या करना? अक्ल की कमर कस कर। हालेलुया। जब अक्ल की कमर आपने कसी होगी तो आपकी जुबान पर हमेशा कलाम ही आएगा। अक्ल की कमर कस कर यानी कलाम से आपका दिमाग जो है वो भरा होना चाहिए। आपकी अक्ल जो है वो कलाम से भरी हो, यानी दिमाग आपका भरा होना चाहिए, दिल आपका भरा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? फिर जब आप कोई भी बात करने लगोगे तो खुदा का कलाम आपके मुंह से निकलेगा, कोई और बात नहीं निकलेगी। और फिर क्या होगा? आप सोच समझ कर बोलोगे। क्या कहता है खुदा का बंदा याकूब? कहता बोलने में धीरे रहो, धीरे से बोलो, वेट करके बोलो, इंतज़ार करके बोलो, तब खता नहीं होगी। और अमसाल की किताब प्रोवर्ब्स में जल्दबाजी में बोलने वाला अहमक से भी बदतर, और जल्दबाज जो है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जल्दबाज जल्दी बोलने वाला। तो इसी तरह से हमें जो है वो इन चीज़ों पर, इन बातों पर हमें ध्यान देना। तो क्या होता है कि हम जब कलाम हमारे अंदर नहीं होता और हमारा दिमाग कलाम से भरा हुआ नहीं होता, तो होता क्या है कि हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बाइबल मुकद्दस कहती है सादिक इल्म से रहाई पाते। अगर इल्म नहीं है हमारे पास, अगर हमारे लब जो है मार्फत को महफूज नहीं रखे हुए, हमारा मुंह जो है वो कलाम से नहीं भरा हुआ, हमारा दिमाग जो है वो कलाम से नहीं भरा हुआ, तो क्या होगा? हम बिना सोचे समझे जो क्या करेंगे? हम काम करेंगे। जिस तरह से पतरस जल्दबाज था, बिना सोचे समझे बात कर जाता, काम कर जाता, इसी तरह साउल ने किया। और इसी तरह से जब दाऊद ने किया, लेकिन जब उसे कलाम मिला तो वो वहाँ से हट आया। उसने अपने आप पर काबू पाया, उसने अपने आप को रोका। मतलब यहाँ पर ये है कि कलाम से हम अपने आप को रोक सकते हैं। अगर हम कलाम सुनते हैं तो फ़ौरन हम अपने आप को रोक सकते हैं। इसी तरह से जब कलाम हमारे अंदर होता है तो कलाम खुद ही हमारे अंदर से बात करता है। कलाम हमारे अंदर से बात करता है। जब हमारे अंदर कलाम होगा तो दूसरी चीज़ें नहीं होंगी। तो फिर हम कलाम के ज़रिए से जो है वो खुदा को सुन पाते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह से हम अपने आप को काबू में रख सकते हैं अगर हमारी ज़िंदगी में कलाम है, कलाम के ज़रिए से। और जब हम ये देखते हैं कि सेल्फ कंट्रोल जो है वो जैसा कि हम देखते हैं रूह के फल में भी है। रूह का फल जो है उसमें सेल्फ कंट्रोल भी है, हलीमी है, मोहब्बत है। और आप उसको गलीथियंस 5:22 में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो सेल्फ कंट्रोल भी है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल होता नहीं हमारे अंदर। सेल्फ कंट्रोल होता नहीं। इसकी वजह यही है कि हमें पता नहीं कि किस तरीके से खुदा का रूह काम करेगा और हमें सेल्फ कंट्रोल देगा। हम उसकी हजूरी में उसका वेट नहीं करते। और वैसे भी हम जब बात करते हैं, जिन लोगों का अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है, वो जब बात करते हैं तो क्या होता है? वो बिना सोचे समझे बोल जाते हैं। अगर उनके अंदर कलाम होगा वो खुदा का वेट करेंगे और वो इंतज़ार करके धीरे से बोलेंगे, जैसा खुदा का बंदा याकूब कहता है। तो जब वो बोलेंगे तो खुदा उनकी मदद करेगा, उनके लबों की निगहबानी करेगा, उनकी आंखों की निगहबानी करेगा। हालेलुया। जब हम खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करना चाहिए, बोलने से पहले इंतज़ार करें, तब खुदा आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। जैसे फसल लगाने वाला जो है वो अच्छी पैदावार के लिए क्या करता है? अच्छी पैदावार के लिए सब्र के साथ इंतज़ार करता है। हालेलुया। सब्र के साथ इंतज़ार।
तो हमें सब्र करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसे जो है वो इस बात को सोचना है और क्या करना है, खुदा से कहना है, खुदावंद मैं चाहता हूँ, प्रेयर करनी है, उसे दुआ करनी, खुदावंद मैं चाहता हूँ कि ये मैं कर सकूँ, तो उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ आएगी। लेकिन इसी तरतीब के साथ कलाम आपकी ज़िंदगी में आएगा, प्रेयर, और फिर ये आपकी लाइफ में ये चीज़ आ सकती है कि आप अपने आप पर काबू पा सकें। हालेलुया। तो हमें जो है वो इसी तरह खुदा में ऐसी बातों को जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए हमें वो तरीक़ाकार आना चाहिए, वो तरतीब पता होनी चाहिए जिस तरतीब से वो काम होना है। जैसे हम देखते हैं कि एक फसल है, फसल लगाने से पहले हम क्या करते हैं, हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, फिर हम उसे जो है वो जब ज़मीन तैयार हो जाती है फिर बीज डालते हैं, पानी देते हैं और इस तरह से। लेकिन उसको उगाने वाला, उस बीज को उगाने वाला और उसमें जो है वो फल डालने वाला वो खुदा। इसी तरह से हम कलाम के ज़रिए से मेहनत करते हैं, कलाम को अपने दिल में रखते हैं ताकि हम बदी ना करें, अपने दिमाग में रखते हैं ताकि जब बोलें तो हम ख़ता ना करें। तो इसी तरह से जो है वो क्या होता है, फिर खुदा उसमें फल लगाता है, खुदा फिर हमें सेल्फ कंट्रोल देता है। अगर हम इन चीज़ों के ज़रिए से काम करते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम मसीही हैं, हम न्यू क्रिएशन हो गए तो खुद ब खुद हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाए, ऐसा नहीं है। हमें खुदा के साथ प्रेयर में, हमें खुदा के साथ कलाम के ज़रिए से टाइम गुजारना है, तब ये चीज़ हमारे अंदर आती है, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर आता है। तो हमारी लाइफ जो है वो एक बैलेंस के साथ गुजरती है, एक बैलेंस में रहकर हम फिर चलते हैं। हालेलुया। सो खुदा आपको बहुत बरकत दे और खुदा आपको आपकी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल करने की जो है वो क़ुव्वत दे, ताकत दे और आपकी मदद करे। तो इसी तरह से हम देखते हैं खुदा का बंदा लूत जो है वो अपने आप को शिकंजे में रखता था। वो जब ऐसे काम देखता जो ठीक नहीं थे, बुराई को देखता, तो वो फिर क्या करता, वो अपने आप को शिकंजे में खींचता, यानी वो अपने आप को मारता कूटता। कैसे? क्योंकि उसके पास कलाम था, कलाम के ज़रिए से वो जानता था कि किस तरह से। अब हम इसको जो मुख्तसर तौर पर देखते हैं कि ऐसा इंसान, कि हम इसको दोबारा से हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। ऐसा इंसान जो जल्दबाज है उसमें कभी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं आ सकता, और जल्दबाजी हमेशा बिना दनाई के होती है। बिना सोचे समझे बात करने वाले में जो है वो जल्दबाजी होती है। जल्दबाज जो है वो खुदा के साथ प्रेयर में टाइम नहीं गुजारता, कलाम में टाइम नहीं गुजारता, इस वजह से वो जल्दबाज होता है। वेट करना वो नहीं सीखता, क्योंकि खुदा में कोई चीज़ बिना वेट के नहीं मिलती, कुछ भी हो बिना वेट के नहीं मिलता। जैसे जैसे हम खुदा में बढ़ते जाते हैं हमें वेट करना आता है। कैसे हम वेट कर सकते हैं? सब्र के साथ वेट होता है, इंतज़ार जो है सब्र से होता है, हमेशा याद रखें। तो ये जो बात है, अगर हम खुदावंद में चल रहे हैं तो क्या है कि कलाम को समझने के लिए हमें वेट करना होता है। फिर हम दुआ जब खुदावंद के सामने हजूर में करते हैं तो फिर क्या है कि खुदावंद उसका जवाब देने के लिए वेट करवाता है, ताकि हम वेट करना सीखें। वेट करवाता है वो। हालेलुया। तो इस तरह से जो लोग इंतज़ार नहीं करते वो कभी भी सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके हाथ काम करने में जल्दी करेंगे, उनके पाँव जल्दी करेंगे और बिना सोचे समझे वो बहुत सारे काम कर जाएंगे। तब तक जो है वो वक्त हाथ से निकल जाएगा और वो नुकसान उठाएंगे। इसी तरह से दिमाग बहुत जल्दी काम कर जाएगा, यानी आपकी अपनी मर्ज़ी, आपके अपने इमोशंस जो हैं वो, आपकी अपनी ख्वाहिशात आप पर काबू, आप पर हैवी होंगी और आप वही काम करेंगे जो आपके अंदर मौजूद हैं। अगर कलाम आपके अंदर होगा
तो फिर आप कलाम के ही मुताबिक काम करेंगे। जल्दबाज, क्योंकि वो जल्दी करता, वेट करना उसने कभी नहीं सीखा। जल्दबाज कहते ही उसको है जो इंतज़ार नहीं करता। तो अगर हम इंतज़ार करना शुरू कर दें तो सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर आ जाए। इंतज़ार हर काम के लिए, हर फैसले के लिए, हर बात करने के लिए, जैसा खुदा का बंदा याकूब कहता है, धीरे से बोलो, आहिस्ता से, धीरे से, सोच समझ कर, वेट करके बोलो। हालेलुया। तो खता नहीं करो। और जो बातों में खता नहीं करता वो सारे बदन को काबू में रख सकता है। मतलब जो बोलने में वेट करता है वो सारी चीज़ों में, सोचने में भी, फैसला करने में भी वो सब्र करेगा, इंतज़ार करेगा, सोच समझ कर फैसला करेगा। तो इसलिए जो है ऐसा बंदा जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो जल्दबाज होता है, और जिसमें सेल्फ कंट्रोल है वो इंतज़ार करने वाला होगा, वेट करने वाला होगा, सब्र करने वाला होगा। सो खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा ने ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए दिया। सो खुदा का ही नाम जलाल पाए। आमीन।